नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान जारी है। विधान परिषद की 36 सीटों में से 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। भाजपा के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। एमएलसी के चुनाव के लिए हो रहे मतदान में भाजपा और सपा पूरी दमखम के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं और चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने पर है। तो आपको जानकारी दें कि आज विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और विशेष तौर पर आपको एक जानकारी दें कि इस चुनाव में सांसद, विधायक, सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के साथ नगर निगम के पार्षद, मेयर, नगर पंचायतों के पार्षद और अध्यक्ष जो हैं वो मतदान करते हैं। 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं वो चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो हैं वो मतदान करते हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि नगर निगम, नगर पालिका के सदस्य भी चुनते हैं, वो भी मतदान करते हैं। 8 शिक्षक और 8 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट भी चुनते हैं और 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत भी करते हैं। आपको जानकारी दें कि आखिर विधान परिषद में क्या स्थिति है। तो विधान परिषद की कुल उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, जिसमें से आपको विशेष तौर पर जानकारी दें कि जो 90 सीट है उस पर चुनाव होते हैं। भाजपा के 35 एमएलसी, अपना दल एस के 1 एमएलसी जो हैं अभी फिलहाल मौजूद हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि निषाद पार्टी का 1 एमएलसी है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि सपा के पास अब 17 एमएलसी हैं और यहीं पर साख जो है वो अखिलेश यादव की लगी हुई है कि सीट को किस तरीके से बचाना है। हालांकि भाजपा की अग्नि परीक्षा भी है। बसपा के पास इस वक्त 4 एमएलसी हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी तो ये तमाम जो प्रदेश की राजनीतिक दल है उनके पास कितनी सीटें हैं खासतौर पर विधान परिषद में, इसके बारे में हम आपको जानकार हैं। कांग्रेस का हाल थोड़ा खस्ता है, यानी कांग्रेस के पास 1 एमएलसी है इस वक्त। और बड़ी बात यह है कि 36 में से जो 9 सीटें हैं उस पर भाजपा ने निर्दलीय यानी कि निर्विरोध जो है, माफ कीजिएगा, वो जीत हासिल कर ली है। बाकी 27 सीटों पर इस वक्त मतदान लगातार जारी है। कौन मतदान कर रहा है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। निर्दलीय विधान परिषद के 1 सदस्य भी इस वक्त हैं। विशेष तौर पर आपको जानकारी दें कि आखिर ये जो तमाम तैयारियां होती हैं, तमाम तैयारियों के बीच में आखिर विधान परिषद के चुनाव होते कैसे हैं, एमएलसी के चुनाव होते कैसे और चुनता कौन है। तो आपको जानकारी दें कि जो इस वक्त चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में सांसद, विधायक, सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के साथ नगर निगम के पार्षद, मेयर, नगर पंचायतों के पार्षद और अध्यक्ष मतदान करते हैं। अब आप देखिए इस एमएलसी चुनाव में कौन करता है वोटिंग, जिसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो एमएलसी का चुनाव करते हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आपको बताएं कि कैंट बूथ जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं ये भी एमएलसी के लिए जो हैं वो वोटिंग करते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार कई सीटों पर टक्कर जो है वो सीधी सपा और भाजपा में देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त भाजपा की अग्नि परीक्षा है, तो वही सपा के पास जो सीटें हैं उसे बचाने की जद में लगी हुई है कि हमारा जो बोलबाला है, वो जो वर्चस्व है वो एमएलसी यानी कि विधान परिषद में कम से कम कायम रहे। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से विधानसभा चुनाव में हालांकि टक्कर जो है वो बेहद यहाँ पर तगड़ी दिख रही थी, लेकिन इस बीच में आपको जानकारी दी कि जीत जो है यानी कि जनादेश जो है वो भाजपा को मिला। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, अब तक अगर हम बात करें तो कितनी वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही हैं और इस वक्त क्या हालात हैं? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
मनीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मेरी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है मनीष तक, लेकिन आपको जानकारी दे कि तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं और वो तमाम अपडेट्स देने के लिए तैयार हैं। आपको जानकारी दे कि 9 सीटें जो थी उस पे पहले ही भाजपा जो है वो निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है और 27 सीटों पर लगातार मतदान जो है वो हो रहा है। मनीष का रुख कर लेता। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मनीष, जी अभी बिल्कुल मिल रही है। तक अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस विधान परिषद के चुनाव को लेकर? कितने वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ पाए हैं? जी बिल्कुल, शाम के 4 बजे की ये बात है। 4 बजे 93% जो वोटिंग है, लगभग लगभग ये वोटिंग खत्म हो चुकी है। लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और अब जो आखिरी आएगा वो 4 बजे आएगा। 4 बजे का इंतजार करना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लगभग लगभग जो ये चुनाव, जो एमएलसी के चुनाव होते हैं, लगभग लगभग 100% यहाँ मतदान होता है। और झांसी की बात करें तो झांसी में 16 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें लोग अपने यहाँ पर जो वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे अगर तीनों जिलों की बात करें, जो झांसी, ललितपुर और जालौन में, तो 63 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी पर लगातार मतदान जारी है और लगभग लगभग जो ओवरऑल निकाला जाए तीनों जिलों का, तो तीनों जिलों में 93% मतदान इस समय तक हो चुका है 4 बजे तक। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार इस बात पर जोर दी जा रही है कि सीधी टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा में देखने को मिल रही है, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि इस बार भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वही सपा को अपनी सीट बचाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, अगर झांसी की अगर बात करें तो झांसी तीनों जो विधानसभा में यहाँ 2 ही मुख्य पार्टियां हैं जिनमें समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इन्हीं में टक्कर मानी जा रही है और पूरी तरह जोर लगा रही है समाजवादी पार्टी। और साथ की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय मौजूदा सरकार है और उनके लिए काफी बड़ी चुनौती है इस चुनाव को जीतने की, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पिछले जो चुनाव है उनमें कब्जा रहा था। इस बार भले ही जो प्रत्याशी रहे हैं रमा निरंजन, उनको ही प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया, क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आई थी। ये तो कहीं ना कहीं टक्कर मानी जा रही है और चुनौती जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी ठीक है, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए मनीष, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। गोरखपुर रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, सीएम योगी ने भी वोट किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस बार भी यानी कि विधान परिषद के चुनाव में भी बहुमत जो है वो भाजपा को मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आज जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे वोट करने आए थे, नगर निगम में वीआईपी बूथ बनाया गया है, जहाँ पे उनके साथ साथ पूर्व जो है वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के साथ सदर सांसद रवि किशन और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वोट करने के बाद बाहर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बार फिर से जो है पूर्ण बहुमत से जो विधान परिषद के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो विधान परिषद में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से एक बार फिर से विकास की जीत होगी। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दावा किया हो और जो जीत का सिंबल दिखाया है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास है और जिस तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं, वो जीत महज 12 तारीख को वो क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार लगातार सभी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो फिर आम व्यक्ति हो, यानी आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति से लेकर के आगे तक के व्यक्ति को जो है सरकारी लाभ मिल रहा है, तो इसको लेकर के सरकार चलती है, इसको लेकर के बीजेपी चलती है। और यही वजह है कि सभी चुनाव में बीजेपी को लगातार जीत का जो है सामना करना पड़ रहा है और लगातार जीत मिल रही है। तो ऐसे में एमएलसी चुनाव को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो है हमारे सारे प्रत्याशी जो है पूर्ण बहुमत से जीत करके विधान परिषद में जाएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सुशील। और देखिए, कहने की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो तमाम दावे किए ही जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये सामने आ रही है कि विधान परिषद में अब कहीं ना कहीं सपा को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा किस तरीके से टक्कर तो काफी ज्यादा दी गई थी, लेकिन हार झेलनी पड़ी। अगर हम बात करें, जनादेश जो है वो भाजपा को मिला, लेकिन क्या अभी भी कोई उम्मीद जो है वो नजर आ रही है कि सपा विधान परिषद में अपने आप को मजबूत कर पाने में सफलता हासिल कर पाएगी?
देखिए जाहिर तौर से लगातार समाजवादी पार्टी है उनके प्रत्याशी इस बात का दावा तो कर रहे हैं कि जो है हम पूर्ण बहुमत से भी, जीतेंगे और जो है एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है पिछले चुनाव की अगर बात कर ले तो पिछले चुनाव में लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव को अगर देखा जाए तो एमएलसी चुनाव एक तरह से माना जाता है कि सत्ता का जो है ये चुनाव एक तरह से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जितने भी विधायक हैं या जितने भी सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जो है जीते हुए रहते हैं, और ऐसे में वो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जिसको वोट देते हैं, वो उनके ही प्रत्याशी रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भले ही ये दावा कर रही है कि हमारे ज्यादातर कैंडिडेट जीतेंगे और वो पूर्ण बहुमत से नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुनाव की, अगर एमएलसी चुनाव की बात करें तो ऐसा इससे विपरीत नजर आएगा। क्योंकि गोरखपुर और महाराजगंज की बात कर ले, गोरखपुर देवरिया की बात कर ले, या फिर फैजाबाद की बात करें, या फिर संत कबीर नगर बस्ती की बात कर ले, तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आपस के बीच की जो ये जंग है ये साफ नजर आ रही है। और जिस तरीके से चुनाव में दो पार्टियां ही प्रमुख तौर से जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा अगर जीत हासिल कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हार का सामना हर जगह करना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि ये जंग है और जंग में जो है जब तक जो है कोई एक व्यक्ति जीतता नहीं है तब तक ये रहता है कि हम उसे परास्त करेंगे, या अगला को लगता है कि अगले को हम जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जंग है, एक हारेगा तो एक जीतेगा, और इसमें भी जो है एक व्यक्ति अगर जीतता है तो एक हारा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। मनीष आपका भी तमाम जानकारी के लिए लगातार आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।